समाजवादी पार्टी और इंडियन गठबंधन की अहम पार्टी कांग्रेस के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ी तकलीफों के स्तर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। इसके बाद यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो हम जैसे लोगों का क्या सम्मान करेगा। इस पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, उनके संस्कार गलत होते हैं। कभी किसी के पिता और किसी की माँ बहन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चंद घंटों में अखिलेश यादव के तेवर बदल गए। दरअसल सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो अखिलेश यादव ने दखल देते हुए आईपी सिंह का ट्वीट डिलीट करवा दिया। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संपर्क किया और इंडिया गठबंधन को बचाने के संबंध में चर्चा की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एक दिन पहले ही आलाकमान को इस घटनाक्रम की जानकारी दी थी। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव से संपर्क किया। इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव अब कूल दिख रहे हैं। हरदोई में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में उनकी बात हुई है, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो मैं मानूंगा। साथ ही कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता गलत ट्वीट करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो मैं उसे रोकूंगा। किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की परंपरा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि हमें सपा के साथ गठबंधन नहीं करना तो हम अपनी तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन और बैठकों के समय सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात सामने आई तो बात बिगड़ने लगी। दरअसल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। इससे कांग्रेस बिफर गई है। कहा है कि अगर सपा इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीधे सीधे बीजेपी को इसका फायदा होगा। जब ये बात राजनीतिक गलियारों में फैली तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं होगा तो हम मीटिंग में जाते ही नहीं। कांग्रेस की इस तल्खी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि रात के 1 बजे कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठाकर रखा और बातचीत की। आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवारों की जगह नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ लेने में क्या परेशानी है। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक को अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कहा कि इंडिया के भरोसे मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को निराशा नहीं दिला सकते। सपा अब भाजपा को हराने के लिए तैयार है, निर्णय कांग्रेस को लेना होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से नाराज होने के बाद सपा प्रमुख ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की नसीहत देते हुए कहा कि अपने प्रदेश में छोटे और चिरकुट नेताओं के द्वारा दी जा रही बयानबाजी पर अंकुश लगाए। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। इस तरह की तनातनी के कारण दोनों पार्टियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन सामने आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसमें दखल दिया है। वहीं अखिलेश यादव इस तरह के इस ओल्ड वॉर को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उन्हें यूपी में अखिलेश यादव की जरूरत पड़ सकती है और अखिलेश यादव को अन्य राज्यों में राजनीतिक बढ़ाने के लिए कांग्रेस का साथ लेकर चलना ही होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से सामना भी करना होगा। अखिलेश यादव के अकेले के बस की बात नहीं है। उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी के लिए इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सपा का हर राज्य में संगठन नहीं है, लिहाजा गठबंधन की नैया के सहारे अखिलेश पार्टी की जमीन पूरे देश में तैयार करने की जुगत में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का सहारा लेकर अखिलेश यादव दक्षिण में अपनी पार्टी का अस्तित्व को बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।